हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 5 सितंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एक नज़र डाल लेते हैं हम क्या क्या देखेंगे। इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, यानी कि अगर 5 सितंबर के दिन कोई महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है तो उसे देखेंगे, और साथ ही साथ अगर थीम है तो थीम को भी देखेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे, साथ ही साथ अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो उसे भी आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न है। अगर आपको जिस भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न देखिए बहुत आसान प्रश्न है, और मुझे उम्मीद है कि आप में से सभी को लगभग इस प्रश्न का आंसर पता होगा। हर साल 5 सितंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसमें आपको ये बताना है कि हर साल भारत में 5 सितंबर के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है बाल दिवस, B है शिक्षक दिवस, C है विज्ञान दिवस, और D ऑप्शन है संविधान दिवस। ठीक है, तो देखिए इसका B ऑप्शन सही है, यानी कि 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका B ऑप्शन सही है। अब बात यह है कि देखिए आप में से बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्हें ये तो पता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है आप में से बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। तो देखिए आपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम जरूर सुना होगा। ये हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक महान दार्शनिक और विद्वान भी थे। तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में, यानी कि इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इसका B ऑप्शन सही है, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वो भी एक शिक्षक थे। ठीक है, राष्ट्रपति तो थे ही, राष्ट्रपति के साथ साथ एक शिक्षक भी थे। तो इसका B ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किस शहर में किया है? इसमें आपको ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किस शहर में किया है। तो देखिए यहाँ पर पहली डिजिटल लाइब्रेरी की बात हो रही है, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है सोलन, B है मंडी, C है बिलासपुर, और D ऑप्शन है पालमपुर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश में पहले डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए इसका करेक्ट आंसर है बिलासपुर, यानी C ऑप्शन सही है। तो रिसेंटली देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यानी कि बिलासपुर में राज्य की पहले डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, जो आवश्यक सुविधाओं और 40 लोगों के बैठने की व्यवस्था से सुसज्जित है, यानी उसमें बैठने की व्यवस्था है 40 लोगों की। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप हिमाचल प्रदेश से आते हैं तब तो ये आपके लिए प्रश्न और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिलासपुर करेक्ट आंसर है, बिलासपुर शहर में पहले डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसमें आपको ये बताना है कि वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, B है चेन्नई, C है हैदराबाद, और D है भोपाल। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए आप जितना चीज़ों को लिखेंगे, बोलेंगे, जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार बोलेंगे, तो इससे आपका अभ्यास होगा और लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। इसीलिए आप देखेंगे मेरे हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नई दिल्ली में वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। तो आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है, उद्घाटन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है A सही है। ठीक है, A। अगला प्रश्न देखते हैं,
चौखंबा चोटी किस राज्य में स्थित है। अब देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे फैक्चुअल प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं और ऐसे प्रश्न देखिए आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको पता है किस राज्य में है तो ही आप इस प्रश्न को करेंगे, ठीक है। तो पहला है चौखंबा चोटी किस राज्य में स्थित है। तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है असम और डी ऑप्शन है सिक्किम। तो चौखंबा जो चोटी है ये कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। तो चौखंबा यानी उत्तराखंड में स्थित है। गढ़वाल हिमालय की गंगोत्री समूह में एक पर्वत श्रृंखला है। इसका मुख्य शिखर चौखंबा है, समूह की सबसे ऊंची चोटी है। यह गंगोत्री ग्लेशियर के शीर्ष पर स्थित है और समूह पर पूर्वी आधार बनाता है। यह उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड में हिंदू के पवित्र शहर बद्रीनाथ के पश्चिम में स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। चौखंबा चोटी उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है, ठीक है। करेक्ट आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है महिला T20 अंडर 19 एशिया कप 2024 किस देश ने जीता। देखिए प्रश्न एक साल पुराना है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है महिला T20 अंडर 19 एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है। तो पहला ऑप्शन है भारत, बी है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी हमारे देश के द्वारा महिला T20 अंडर 19 एशिया 2024 का कप जीता गया। तो आप याद रखेंगे। और देखिए इसमें ये किताब फाइनल में बांग्लादेश महिलाओं को 41 रनों से हराकर यहाँ पर हमारे देश के द्वारा ये कप जीता गया है। तो आप याद रखेंगे बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर हमारे देश ने ये ट्रॉफी जीती। तो पहला आंसर जो है ये सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया थाई सैकफ्रूट वायरस मुख्य रूप से किस प्रजाति को प्रभावित करता है। इसमें आपको ये बताना है कि हाल ही में जो आप सभी ने समाचार पत्रों में खासकर देखा होगा, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा, जिसका नाम है थाई सैक फ्रूट। एक प्रकार का ये वायरस है। तो मुख्य रूप से किस प्रजाति का है, ठीक है। पहला ऑप्शन है मोर, बी ऑप्शन है मधुमक्खी, सी है तितली और डी ऑप्शन है मकड़ी। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि थाई सैक फ्रूट मधुमक्खी का एक प्रजाति है। जो थाई सैक फ्रूट वायरस है ये मुख्य रूप से मधुमक्खियों के प्रजातियों को प्रभावित करता है, ठीक है। यहाँ पर मधुमक्खियों की प्रजातियों को प्रभावित करता है। तो आप याद रखेंगे थाई सैकफ्रूट वायरस मुख्य रूप से एशिया मधुमक्खियों की प्रजातियों को प्रभावित करता है, जिससे मधुमक्खियों के लार्वा पीले हो जाती हैं और उनका विकास रुक जाता है। तो आप याद रखेंगे। देखिए शुरू में मैंने थोड़ा सा ये बोल दिया कि थाई सैकफ्रूट किस प्रजाति का है। तो ये नहीं है, प्रश्न ये है कि थाई सैकफ्रूट एक वायरस है और मुख्य रूप से किस प्रजाति को प्रभावित करता है। तो मधुमक्खियों के जो प्रजाति होते हैं उनको प्रभावित करता है और जिससे कि उनका विकास रुक जाता है मधुमक्खियों का, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचार पत्रों में, वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है। इसमें आपको ये बताना है कि शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने लोगों को यहाँ पर देने का घोषणा किया है, यहाँ पर घोषणा हुई है। पहला है 10 लोगों को, बी है 44, सी ऑप्शन है 45 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप बता सकते हैं। तो देखिए 45 यानी 45 लोगों को देने की घोषणा हुई है। तो शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के अंतर्गत चुने गए 45 उत्कृष्ट शिक्षकों के नाम घोषित किए हैं। ये शिक्षक निष्पक्ष 3 स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए हैं और देश भर के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप याद रखेंगे 45 लोगों को यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से यहाँ पर नवाजा जाएगा 45 लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2025 में किसे पहला स्थान दिया गया है। इसमें आपको बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे पहला स्थान मिला है या दिया गया है। पहला है IIT मद्रास, बी ऑप्शन है IIT कानपुर और डी है IIT बॉम्बे और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, सी ऑप्शन है IIT बॉम्बे, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, यानी IIT बॉम्बे के द्वारा यहाँ पर पहला स्थान लाया गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 की घोषणा की है। इसमें IIT बॉम्बे का जलवा बरकरार है। तो आप याद रखेंगे IIT बॉम्बे ने टॉप किया है।
तो कुल मिलाकर हमने 8 प्रश्न देखा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करती हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो सुझाव के तौर पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।